student, welcome to my YouTube channel. Today we celebrate UP board chapter The Ganga. The Ganga is written by Pandit Jawaharlal Nehru. As we know that we are celebrated his birthday as a Children Day. He was the first Prime Minister of India. His time was 1889 to 1964. Through this chapter, Nehru showed that how he attached to the India and Indian people. Nehru refers to the gift of love and affection for him from India. Okay? सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है उसको देखेंगे, उसके बाद हम लाइन टू लाइन स्टोरी को रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं. सो लेट्स सी कीवर्ड्स. ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता. ट्रिम्स. ट्रिम्स मीन्स विजय. इनएविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से. प्रिजर्व. प्रिजर्व मतलब किसी चीज को संरक्षित करके रखा जाए या बचा कर रखा जाए. सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व या अभिप्राय. सेंटिमेंट. सेंटिमेंट मतलब हम किसी के लिए बहुत ज्यादा सेंटिमेंट होते हैं, जैसे संबंधित. वेरिंग. वेरिंग मतलब बदलते हुए. मिथ. मिथ मतलब पौराणिक कथाएं. इंटरवेंट. इंटरवेंट मतलब गुथी हुई, मतलब एक दूसरे में मिली हुई. रेशियल. रेशियल मतलब जातिगत. सैकल. सैकल्स मतलब जंजीरें या बंधन. कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट मतलब होता है किसी चीज को कैद करना. ट्रेजर. ट्रेजर मतलब बहुमूल्य मानना या खजाना. होमेज. होमेज मतलब श्रद्धांजलि. सोर्स. सोर्स मतलब जो सी शोर होता है, सागर तक. स्कैटर. स्कैटर मतलब बिखरा हुआ या बिखेरा हुआ. पीजेंट. पीजेंट मतलब कृषक या किसान. ओके, लेट्स सी द चैप्टर. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. नेहरू जी कह रहे हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन. मैंने भारत के लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह मुझे मिला हुआ है. दैट नथिंग, जो क्या कह रहे हैं, आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, जिसका मैं थोड़ा भी हिस्सा, मतलब जितना मुझे प्रेम और स्नेह मिला है उसका मैं एक अंश भी नहीं, मतलब कुछ भी मैं कर लूं एक अंश भी नहीं उसका चुका सकता हूं. एंड इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में प्रेम जैसी, स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु को का मोल जो है चुकाया नहीं जा सकता है. मेनी हैव बीन एडमायर्ड. कह रहे हैं कि अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है. सम हैव बीन रिवर्ड. कुछ लोगों को सम्मान भी दिया गया है. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. लेकिन कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की गई है, बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन मुझे भारत के सभी वर्गों के लोगों का इतना ज्यादा प्यार मिला है कि इसने मुझे ओवरवेल्म्ड कर दिया है, अभिभूत कर दिया है. आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप. कह रहे हैं कि मैं केवल अपनी आशा व्यक्त कर सकता हूँ. दैट इन द रिमेनिंग ईयर, जो मेरे बचे हुए साल हैं, आई मे लिव, मतलब जब तक मैं जीवित हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन. वो ये चीज कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के प्रति, उनके स्नेह के प्रति मैं अनवर्दी और योग्य न सिद्ध हूँ. टू माई इननमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग. कह रहे हैं कि मैं अपने इननमरेबल, असंख्य कॉमरेड, साथियों एंड कलीग, सहकर्मियों, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड. उनका मैं और भी अधिक ऋणी हूं. क्यों? वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग. कह रहे हैं कि मैं उनका और अधिक ऋणी हूं
क्योंकि हम महान कार्यों में एक साथ इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हमने क्या शेयर किया है, द ट्रिम्फ एंड सारो विच इनविटेबली अकम्पनी देम, और हमने अनिवार्य रूप से सभी सुख और दुख के हम लोग भागीदार रहे हैं। मतलब जो भी ट्रिम्फ, जो भी विजय मिला है या सारो मिला है, जो भी, उन सब चीजों का हम लोग क्या किए हैं, भागीदार रहे हैं। वेन आई डाई, वो कह रहे हैं मैं चाहता हूं जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरा दाह संस्कार किया जाए। मतलब कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी को क्रीमेटेड किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मेरी मृत्यु फॉरेन में होती है, मतलब विदेश में होती है, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी बॉडी, मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और जो मेरी अस्थियां हैं उसको इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, कह रहे हैं, और जो उसका अधिकांश भाग है उसे निम्न तरीके से विसर्जित किया जाए, जो कि नीचे मैं बता रहा हूं। क्या वो इंडिकेटेड कर रहे हैं, नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन आर प्रिजर्व, कह रहे हैं कि इन अस्थियों का कोई भी भाग बचाकर या सुरक्षित न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग गंगा नदी में, जो कि इलाहाबाद में है, विसर्जित कर दिया जाए। इसके पीछे कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं इसके प्रति ऐसा नहीं कोई कंसर्न कर रहा हूं कि कोई इसके पीछे रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, मतलब कोई धार्मिक महत्व है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, कह रहे हैं कि जहां तक मेरा संबंध है इस मामले में मेरा कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and Jamuna river in Allahabad ever since my childhood. मैं इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। I have grown older, कह रहे हैं, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, this attachment has also grown, यह लगाव मेरा और भी अधिक बढ़ता गया है। I have watched their varying moods as the season changed, कह रहे हैं सीजन को चेंज होते हुए, मतलब ऋतुओं को मैंने देखा है विभिन्न रूप में, अपने मूड को, मतलब अपनी जो मूड का मतलब यहाँ पे वो ये चीज कहना चाह रहे हैं कि जो ऋतुएं होती हैं वो किस प्रकार से अपने भावों को बदलती है, मैंने उसको देखा है। आगे वो क्या कह रहे हैं कि एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, वो ये चीज भी कह रहे हैं कि मैं ये प्राय जो है इस इतिहास और एंड मिथ, पौराणिक कथाओं एंड ट्रेडिशन, परंपराओं एंड सॉन्ग, गीतों एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एज एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। वो ये चीज कह रहे हैं कि मैंने इस इतिहास को, पौराणिक कथाओं को, परंपराओं को, गीतों को, संगीतों को, कथा के बारे में मतलब बहुत सारा कंसिडर किया है, बहुत विचार किया है कि जो मतलब एक लंबे टाइम से बहुत वो ये चीज कह रहे हैं ना कि ये जो सारी चीजें हैं वो एक लॉन्ग एज से, लंबे समय से जो है क्या है, इससे जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सारी इन चीजों के बारे में मैंने विचार किया है जो इससे युग युगांतर से जुड़ी हुई हैं। और ये भी कह रहा है बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और मैंने देखा है कि ये जो सारी चीजें हैं, गीत, पौराणिक कथाएं, परंपरा, संगीत, वे सभी इसके बहते हुए पानी का अंग बन गए। मतलब गंगा और जमुना जो नदियां हैं उसमें वो मिल गए, उनका अंग बन गए। आगे क्या कह रहे हैं वो, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, कह रहे हैं गंगा नदी जो है वो विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड हर पीपुल, वो भारतीय लोगों को प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवेन्ड हर रेशियल मेमोरीज, जिसके चारों तरफ या जिसमें गुनी हुई है, गुथी हुई है
उसमें क्या क्या घुसी हुई है, मतलब गुथी हुई है, क्या क्या चीजें मिली हैं? रेशियल मेमोरी, जो जातीय यादें हैं वो मिली है। हर होप्स, उनकी आशाएं मिली हैं। हैंड फियर्स, उनके भय मिले हैं। हर सॉन्ग ऑफ ड्रीम्स, उनके विजय के गीत मिले हैं। हर विक्ट्री, उनकी जीत है। एंड हर डिफीट्स, और उनकी पराजय है। वो ये चीज कह रहे हैं कि गंगा नदी जो है वो भारतीयों के लिए इसलिए प्रिय है क्योंकि इसके चारों तरफ भारत की जातीय यादें, उनकी आशाएं, भय, विजय के गीत, उनकी विजय और पराजय जो हैं आपस में लिपटी हुई हैं। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो गंगा नदी है वो जो है भारत की दीर्घ काल से, लॉन्ग एज से यहाँ की संस्कृति और सिविलाइजेशन, सभ्यता का प्रतीक है। एवर चेंजिंग, मतलब कह रहा है यहाँ वो बदलती रहती है, मतलब एक उसका भाव एक जैसा तो होता नहीं है, बहती रहती है। एवर फ्लोइंग, बहती रहती है। एवर चेंजिंग, बदलती रहती है। एवर फ्लोइंग, बहती रहती है। एंड एट एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा वैसी ही है। सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है। क्या, कौन याद दिलाता है? गंगा नदी। आप द स्नो कवर्ड पिक्स, वो मुझे मतलब स्नो कवर्ड पिक्स कह रहे हैं कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। एंड डीप वैली, उन गहरी घाटियों की याद दिलाती है। आप द हिमालय, जो हिमालय की गहरी घाटियां हैं, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, वो उनकी मुझे याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत प्यार किया है, मैंने बहुत प्यार किया या मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। आप द रिच, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आयु क्या कह रहे हैं? एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, ठीक है, यानी कि गंगा नदी के जो नीचे का हिस्सा है वो कह रहे हैं कि जो इसके विशाल निचले मैदान जो हैं, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां मेरा जीवन एंड वर्क, कार्य, हैव बीन कास्ट, उसको कास्ट किया गया है, यानी वो ढले। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी, संध्या काल में, अंधकार में। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, अपने आप में रहस्य लिए हुए। इन द इवनिंग शैडो फॉल, संध्या काल के समय अपने आप में रहस्य लिए हुए। और नैरो स्लो, संकुचित एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, ठंडी के दिनों में यानी शीतकाल ऋतु में शोभायुक्त, अपने आप में शोभायुक्त जलधारा बिखेरते हुए। एंड वास्ट रोडिंग थिंग, और ड्यूरिंग द मानसून, मतलब वर्षा ऋतु में गर्जन के साथ, मतलब एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह। ब्रॉड वुज्म, मतलब एक विशाल वक्षस्थल वाली। ऑलमोस्ट एज द सी, जैसे कि समुद्र होता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, मतलब सागर के जैसे विनाश करने की शक्ति रखने वाली। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट of India's running into the present and flowing on the great ocean of the future। कह रहे हैं ये जो गंगा के अंदर जो सारी शक्तियां हैं, वो मुस्कुराती हुई, नाचती हुई, संध्या काल के समय आने पर अंधकार में रहस्यपूर्ण, और शीतकाल में संकुचित, और विंटर के समय में वो शोभायुक्त जलधारा, और मानसून जब आता है वर्षा ऋतु में विशाल गरजती हुई, लगभग विशाल मतलब सागर की तरह विशाल वक्षस्थल वाली, और सागर की जैसी, मतलब जो सी होता है उसकी जैसी विनाश की शक्ति रखने वाली यह जो गंगा है मेरे लिए क्या है? सिंबल एंड मेमोरी है, प्रतीक है और याद है। किस चीज की? ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, यानी कि यह जो इस गंगा है मेरे लिए भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है, जो रनिंग इन टू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से होकर भविष्य के विशाल सागर में, ग्रेट ओशियन में, यानी भविष्य के विशाल सागर में जाकर प्रवेश कर जाती है। एंड दो आई हैव डिस्कॉर्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स of an annexes that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her
and divide her people and suppressed vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit. क्या कह रहे हैं कि and the और यद्यपि I have डिस्कार्डेड मतलब बहुत सारी चीजों का मैंने त्याग कर दिया है। किन चीजों का त्याग कर दिया है? मस्ट ऑफ पास्ट ट्रेडिशन मतलब जो प्राचीन परंपराएं हैं, कस्टम रीति रिवाज हैं, एंड एन एक्सेस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर। और कह रहे हैं कि मैंने इन सारी चीजों के साथ साथ मैं इस बात के लिए उत्सुक भी हूं, एक्सेस भी हूं कि भारत को क्या होना चाहिए, स्वयं जो है इन सारे जो साइकिल्स हैं, ठीक है, इनसे रीड होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मतलब भारत को उन सभी बेड़ियों से मुक्त कर लेना चाहिए जो दैट बाइंड, जो उसे बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन और उसे बंदी बनाती हैं। किस लिए? डिवाइड हर पीपुल, लोगों को आपस में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनको विभाजित करती हैं, साथ में उनको क्या कहती हैं? अधिक संख्या में उन लोगों का दमन करती हैं, सप्रेस करती हैं, दमन करती हैं मतलब उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और फ्री डेवलपमेंट के लिए, स्वतंत्र विकास के लिए रोकती हैं। किस चीज के लिए? बॉडी एंड सोल को, मतलब शरीर के तथा आत्मा को के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दो आई सिक, कह रहे यद्यपि आई सिक ऑल दिस Yet I do not wish to cut myself off from the past completely. कह रहे कि यद्यपि ये सारी चीजें जो है मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं यह सब चाहता हूँ, फिर भी मैं स्वयं को संपूर्ण रूप से उस अतीत से अलग नहीं करना चाहता। मतलब ये जो सारी चीजें हैं जो इंडिया को ऑब्स्टेकल करती हैं या जिसकी वजह से लोगों का प्रोग्रेस नहीं हो पाता है, ये सब चीजें मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से भारत के अतीत से खुद को अलग नहीं करना चाहता हूँ। आगे वो क्या कह रहे हैं? आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन, कि मैं इस महान देश का उत्तराधिकारी हूं। एंड इज आवर, और यह हमारे है, मतलब यह जो गंगा है या जो यह इंडिया है वो हमारी है। एंड आई एम कॉन्शियस, मैं इस बात के लिए जागरूक हूं। एंड आई टू, और किस बात के लिए जागरूक है? इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया की, मैं जो है वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं मैं इसका विरासत हूं और यह हमारी रही है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी जो है भारत के अति प्राचीन इतिहास के आरंभ में जो चीजें की जाती थी, मतलब जो भी चीजें थी प्राचीन समय में जो भारत का इतिहास था, मैं उसका अंग हूं। ये सब, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। द चैन, कह रहे हैं कि वह कड़ी, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ सकता। फॉर आई ट्रेजर इट, कह रहे हैं कि मैं उस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा। किस चीज को? फॉर आई ट्रेजर इट, जिसे मैं बहुमूल्य समझता हूं। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। एंड एज विटनेस, कह रहे हैं, और साक्षी के रूप में मतलब अपनी मैं इच्छा यह जाहिर करता हूं। विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, कह रहे कि और अपनी इस इच्छा को, किस इच्छा को? एंड एज माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, कह रहे हैं कि मैं अपनी इस इच्छा को, जो भारत की संस्कृति मतलब सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी श्रद्धांजलि के रूप में है, मतलब होमेज के रूप में है, श्रद्धांजलि के रूप में है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग टू बी थ्रोन इन टू द गंगा, गंगा नदी में जो कि इलाहाबाद में है, एट इलाहाबाद, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, मतलब जो इलाहाबाद की में गंगा नदी है, वहां पे मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग जो है वहां पर बिखेर दिया जाए। और क्या कह रहे हैं? टू द ग्रेट ओशियन, मतलब वहां की महान सागर में जो वो क्या है, वो जो सागर है वो क्या है? डेट वॉसेस इंडिया सोर्स, मतलब गंगा नदी के जो भी प्रवाह है, जो वहां से उसका जो
जब उसमें विसर्जित कर दिया जाएगा तो वो उस विशाल सागर में चली जाएगी। मतलब वो अस्थियां जो हैं गंगा नदी के थ्रू उस ग्रेट ओशियन में, विशाल सागर में चली जाएंगी, जहां जो कि भारत के सभी तटों को, इंडिया सोर्स मतलब भारत के सभी तटों को टच करता है या धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, कह रहे हैं कि मेरी अस्थियों के अधिकांश भाग को शुड क्या किया जाए, हाउ एवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, मेरे अस्थियों के अधिकांश भाग का अन्य प्रकार से निपटारा किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, कह रहे मैं चाहता हूं कि इसे एरोप्लेन के थ्रू मतलब आकाश में ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, और वहां से ले जाकर उस ऊंचाई पर से ले जाकर बिखेर दिया जाए उन खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, टॉयल मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, जहां भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, दैट सो दैट दे माइट मिंगल, जिससे कि वह मेरी अस्थियां जो है मिल जाएंगी, मिंगल हो जाएंगी, विद द डस्ट, उन मिट्टी में, एंड सॉइल मतलब उस धूल में, उस मिट्टी में मिल जाएंगी, ऑफ इंडिया, भारत के उस मिट्टी में, उस धूल में मिल जाएंगी जब वो उन खेतों में बिखेर दिया जाए, एंड बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 21st day of June in the year 1954, कह रहे हैं कि मैंने अपनी इस वसीयत को न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में कब लिखा था, 21st day 21 जून इन द ईयर 1954, 1954 में। तो हमने देखा कि कितना ज्यादा नेहरू जो है गंगा से या इंडिया से अटैच है। He did not consider the Ganga as a holy river. He wanted his ashes immersed in the Ganga because he had been attached to the Ganga ever since his childhood. क्योंकि वो उस गंगा से बचपन से लगाव था। ऐसा नहीं था कि गंगा एज अ हॉली रिवर है इसलिए वो चाहते थे कि उनकी जो एसेस है वहां पे फिल्ट्रेट किया जाए। ओके, लेट्स सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से जो है आपको पैराग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट टू नेहरू? नेहरू जी के लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट क्या था? तो वो प्रीशियस गिफ्ट उनके लिए क्या था? उनका अटैचमेंट था उस गंगा से, उस इंडिया के लोगों से जो उनका प्यार था, वो उनके लिए प्रीशियस गिफ्ट। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ? गंगा उन्हें किन चीजों की याद दिलाती थी? तो गंगा उन्हें उनके चाइल्डहुड की याद दिलाती थी, उनके बचपन की याद दिलाती थी, उनको इंडिया जो गंगा से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं, जो इतिहास है, उसके बारे में गंगा उन्हें याद दिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ डज नेहरू वांट हिज एसेस टू बी डिस्पोज ऑफ? नेहरू कैसे चाहते थे कि उनके जो एसेस हैं आफ्टर हिज डेथ वो किस तरह से क्रिमिटेट किया जाए? तो वो ये चाहते थे कि अगर उनकी डेथ जो है फॉरेन में होती है तो उनको वहीं पे क्रिमिटेट कर दिया जाए, लेकिन उनके जो एसेस हैं उसे इंडिया लाया जाए और इंडिया के मतलब जितने भी फील्ड हैं उसे एक मतलब किसी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर के थ्रू भारत के सभी खेतों में बिखेर दिया जाए और कुछ उसके हिस्से को गंगा नदी में बिखेर दिया जाए जिससे कि वो उसमें मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हाउ वाज नेहरू अटैच टू गंगा? नेहरू जी जो है गंगा से किस तरह से अटैच थे? क्योंकि वह इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था और वो बचपन से गंगा नदी से जुड़े हुए थे, वहां पे खेले थे, बचपन उनका बीता था। इस तरह से नेहरू जो है गंगा से अटैच थे। ओके, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं।
वाई डज नेहरू कॉल द गंगा रिवर ऑफ इंडिया? गंगा को नेहरू क्यों भारत की नदी कहते हैं? बिकॉज सी इज द बिलवेड ऑफ इंडियन पीपुल, वह भारतीय लोगों को प्रिय है। गंगा से भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए वह गंगा नदी को भारत की नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया? क्यों वो चाहते थे कि उनकी जो एसएसएम की जो राख है उसको भारत के विभिन्न हिस्सों में, मतलब वहाँ के खेतों में बिखेर दिया जाए? जिससे वो चाहते थे कि अगर ऐसा किया जाएगा, उनके एसेस को मतलब भारत के खेतों में बिखेर दिया जाएगा, तो वो भी भारत का अंग बन जाएंगे। जो अब लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डज नेहरू वांट इंडिया टू रिड हरसेल्फ ऑफ? वो किस चीज से चाहते थे, नेहरू जी क्या चाहते थे कि भारत किन चीजों से खुद को दूर रखे, या मतलब किन चीजों से भारत के लोगों को दूर रहना चाहिए? जो यहाँ के कस्टम से, जो ट्रेडिशन थे, ठीक है, जो मतलब रीति रिवाज, जो भेदभाव थे, जो परंपराएं थी, जो लोगों को एक दूसरे से बांटती थी, लोगों के मन में एक दूसरे के लिए अलगाव पैदा करती थी, उन सारी चीजों से भारत को छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों को भेदभाव सिखाती हैं, लोगों को आपस में मतलब दूरी बनने के लिए मजबूर करती हैं। ओके, तो आई होप गाइज आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और